नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं प्रियंक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हरदोई में आए हैं। तो हरदोई में यहाँ पहले एक तरफ लगा हुआ है बी ग्रेड पैनल और एक तरफ ए ग्रेड पैनल। तो यहाँ चल रहा है 10 HP का मोटर यहाँ आके रन कराया है और इसके साथ चला रखे हैं 18 इंची चक्की। आप गला देख ही पा रहे होंगे कितना अच्छा गला ले रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जॉइंट सोलर का सोलर पैनल है जो ए ग्रेड है। इसके साथ FTR रिपोर्ट भी है और वारंटी कार्ड भी है। तो फ्रेंड्स, ये तो है ए ग्रेड पैनल जिसकी गारंटी वारंटी है 10 साल से 25 साल। और जो वी ग्रेड का माल होता है जिसके कनेक्शन अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस पैनल के कनेक्शन जिसके कर रहे हैं, तो ये है बी ग्रेड का माल जो नीचे की साइड में लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पे पहले सोलर पैनल भी और लगे हुए थे तो वो बी ग्रेड के थे। वो जो छत पे सोलर पैनल लगे हुए थे वहाँ पे वो भी बी ग्रेड का लगा हुआ था, पर हवा से उड़ गए थे, वो टूट गए हैं पैनल। तो अभी क्या ना, वहाँ पे तो लगा दिया ए ग्रेड पैनल और ये जो बाकी का बचा हुआ है ये वी ग्रेड पैनल इसके कनेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसके कनेक्टर भी कटे हुए हैं और मैंने इससे पहली वीडियो में आपको दिखाया भी होगा कि इसका सेल चटका हुआ भी है। तो फ्रेंड्स, अभी क्या ना कि इसके पूरी तरीके से कनेक्शन करके फिर उसके बाद देते हैं BFD ड्राइव में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी के लिए मैसेज दे रहा हूं कि अगर आप पैनल कभी खरीदें कहीं से भी, तो आप सीधी सी बात है कि उससे FTR रिपोर्ट ले लें और वारंटी कार्ड और GST बिल। और इतना ध्यान रहे, जितने रुपए का आपको वो पैनल बताएं उतने रुपए का ही आप GST बिल आप उनसे लें, क्योंकि ये आपका हक बनता है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि पैनल का रेट बताया कुछ और उसके बाद में उससे कस्टमर से बोल देते हैं यार थोड़ा पैसा तुम्हें बच जाएगा, सस्ता करके लगा देते हैं और थोड़ा GST हमें बच जाएगा। तो यानी कि ये गवर्नमेंट से भी चोरी कर रहे हैं ये लोग। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान है। आपको मैंने पहली वीडियो में बता ही दिया है कि ये सोलर पैनल कहाँ से आया, किसके पास से आया, किस तरीके से आया है, तो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। बाहर फिर भी क्या है कि अब इसका हम कनेक्शन कर रहे हैं। और यहाँ जो ये वायर लगी हुई है, सबसे मेन चीज़ क्या है ना, जो पहला कनेक्शन हो रखे थे ये इसी वायर से हो रखे थे, यानी कि AC वायर से। और यहाँ पे DC वायर लगना था और यहाँ AC वायर लगाया है, तो ये सरासर गलत है। तो जहाँ पे DC वायर लगने की जगह है वहाँ DC वायर लगनी चाहिए, जहाँ AC वायर लगने की जगह है वहाँ AC वायर लगनी चाहिए। अभी क्या नहीं, ये काटने के बाद जो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ MC4 कनेक्टर लगना चाहिए था। अब क्या है कि MC4 कनेक्टर यहाँ लगेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से ही ऐसी कनेक्शन थे और इन लोगों को ऐसी आदत सी हो गई कि साहब ऐसी जुगाड़ करके चल जाए। तो फिलहाल क्या यहाँ हो रहा है जुगाड़, तो फिर भी जुगाड़ करेंगे पर कुछ अच्छी तरीके से, इस पर टेपिंग पेपिंग करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बहरहाल क्या है कि अगर ए ग्रेड में अब अगर आप सिस्टम लगवा दें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। बहरहाल एक नंबर काम होता है। अभी फ़िलहाल मैंने एक जगह और सेटअप लगाया है, तो उसका वीडियो मैं आपको दूंगा। वहाँ पे ए ग्रेड सोलर पैनल लगा हुआ है मोनोक्रिस्टलाइन और वहाँ पे चक्की चल रही है, 2 चक्की हैं, एक स्पेलर है। वहाँ का वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आने वाले समय में मैं 2-4 दिन में वो वीडियो भी यूट्यूब पे आने वाला है, उस चीज़ को देखना आप। वहाँ पे सारा सिस्टम बड़े हिसाब से लगाया गया है। तो अभी क्या है कि ये जो सेटअप है यहाँ पे हरदोई में लगा हुआ है और हरदोई में ये जो BFD ड्राइव है सूरज की, तो ये BFD ड्राइव हमारे सामने रखी हुई है, 10 HP की है और इसके अंदर सिर्फ एक MCB है। तो यहाँ MCB में ये जो 2 सीरीज आई थी, सीरीज के कनेक्शन करके हम इसमें देंगे। तो गाइस, आपको मैं बता दूं कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा इजी हैं। और कुछ लोग कहते हैं भाई हम ही कनेक्शन करके आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद से भी कनेक्शन कर सकते हैं। आप पूरी फ़ोन पे सपोर्ट ले सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, आप कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, उस चीज़ का सोल्यूशन निकलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी क्या ना कि यहाँ पे 16 पैनल का 2 सीरीज बना के और फिर उनमें पैरेलल में, यानी कि दोनों पैनलों का सीरीज, फिर दोनों अब जब 2 स्टिंग बन जाएंगी उसकी, तो दोनों के ++1 और --1 करके ला के हम ड्राइव में लगा देंगे। अब बात आती है कि हमें मोटर के कनेक्शन करने हैं। तो गाइज, इसमें जो ये 3 आउटपुट के लिए आपको कनेक्टर दिख रहे होंगे जिसे मैं खोल रहा हूँ, तो इसमें रेड, येलो और ब्लू कलर, यानी कि 3 कलर के कनेक्टर दे रखे हैं इसमें। आपने करना क्या है कि 3 वायर लेनी है और अपने मोटर तक लगानी है
तो ये वायर ऐसे ही लगा दो, कोई कोडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, नंबरिंग वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्टली ऐसे ही कोई से भी कनेक्टर में कोई सी वायर लगाओ और जाके मोटर पे लगा दो। अब क्या है कि मोटर में अगर आपके आरपीएम उल्टे आते हैं, यानी कि जो राउंड है वो अगर उल्टे आते हैं, तो आप किन्हीं भी 2 वायर को खोलो, खोलने के बाद उल्टा करके लगा दो, यानी कि 2 वायर चेंज करनी है, एक वायर को छूना नहीं है, किसी भी एक वायर को। तो कनेक्शन होके हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। अब ड्राइव चलाएंगे तो अब क्या है कि हमारे मोटर चल गया है और राउंड भी बिल्कुल सीधे आ गए हैं। अब उसके बाद आपको दिखाते हैं कि चक्की जो 18 इंची है वो कितना गल्ला लेती है और किस हिसाब से चलती है। तो ये सापट के थ्रू लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे पूरा सिस्टम किस तरीके से लगा हुआ है। और यहाँ गल्ला देख रहे होंगे, अभी क्या कि बस स्टार्ट किया है तो थोड़ा थोड़ा गल्ला और बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा वेट कीजिए, देखिए इसे। अब यहाँ पे गल्ला बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी टेस्टिंग में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटिंग करने में। तो ये इसका गल्ला बढ़ा के इसका लोड चेक करा जा रहा है, अभी और भी गल्ला बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब से बी ग्रेड का पैनल यहाँ लगा हुआ था, तो उस दिन से लेके आज तक इन बंदों का ये कहना था कि इतना गल्ला कभी नहीं लिया इस चक्की ने, और इतना गल्ला लेती थी तो ये दब जाने का चांस होता था, यानी कि दब जाती थी, बिल्कुल आरपीएम डाउन हो जाते थे। तो ये सिस्टम था बी ग्रेड पैनल का। अगर बी ग्रेड पैनल पे अगर लोड जब पड़ता है तो ये जो है आपका दम तोड़ने लगता है, बोल्ट कम कर देता है, एम्पियर कम कर देता है। और ए ग्रेड का तो आपको पता ही होगा कि जब ए ग्रेड है, नई चीज़ है, तो वो परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त देगी। तो खुद सोचने वाली बात है, अगर आप एक पुराना इंजन रख दोगे और एक तरफ नया इंजन, तो पुराना इंजन दब जाएगा 1%, बहरहाल नया इंजन बिल्कुल भी नहीं दबेगा। तो वही सिस्टम है कि इसमें अगर केवल 16 पैनल हमने ए ग्रेड के लगे हुए हैं, उसके बाद में परफॉर्मेंस आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आप लगाते हो तो जेन्युइन चीज़ लगा लो। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, और कॉस्टली भी कितना पड़ेगा, ये बी ग्रेड का माल ही ए ग्रेड के रेट में बेच रहे हैं, तो आपको तो कोई सेम सा पड़ेगा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 10-20 हज़ार रुपये का अंतर आया तो आया, वरना आएगा ही नहीं, क्योंकि ये इतना महंगा रेट लगा कर दिया है इन लोगों को, इनकी हालत ख़राब कर दी है। चक्की लगी हुई है, हरदोई में लगी हुई है, और मैं आपको बता दूं ये किस तरह लगी हुई है। तो गाइस, आपने सबसे पहला जो मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा सोलर के रिगार्डिंग, तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं उस टाइम पे काम नहीं करता था, मैं सिर्फ पैनल लेने के लिए गया था, वहाँ पे 3 पैनल लेने के लिए गया था। तो वहाँ पे इनसे मैंने बात की था कि भाई मेरे पास यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता हूँ, तो उसके बाद कि मेरे को कस्टमर भी मिलते हैं, तो इन्होंने बोला कि भाई हमारे भी एक वीडियो बना के डाल दो यूट्यूब पे, तो उससे क्या कि हमारे भी तो थोड़ा बहुत प्रचार हो जाएगा। तो मैंने वो वीडियो बना के इनका अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे। इनके कार्ड का भी वीडियो बना के अपलोड किया था, इनके कार्ड का भी वीडियो बना के अपलोड किया था। तो इन्होंने क्या किया है कि उस वीडियो के माध्यम से ये बंदे आए थे, और आने के बाद ये यहाँ से पूरा सिस्टम ले गए हैं और ये ले जाके वहाँ लगा दिया है। और इनका कहना यही है, जिस दिन से ये सिस्टम लगाया है एक दिन भी हमने चक्की सही से नहीं चलाई है। अगर आपको इनसे बात करनी है, आप मेरे को कॉल करके इनसे नंबर ले सकते हैं इनका, और आप जाके इनका सेटअप भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट हो ए ग्रेड बी ग्रेड को लेके, और हाँ, ड्राइव के बारे में आपको बता दूं, ड्राइव इतनी महंगी दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे हैं, इतना रेट है नहीं। आप मेरे को फ़ोन करके क्लियर कर लो कितने HP का ड्राइव कितने रुपए का है, वो आपको मैं बता दूंगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं जाते जाते कि ये जो ड्राइव है HT हर्मेस टेक्नोलॉजी की, तो ये INVT से आ रहा है। मैंने पूरा इंक्वायरी निकाल ली है, ये INVT हर्मेस टेक्नोलॉजी को जाता है, फिर उसके बाद में वो बॉक्स वगैरह लगा के फिट करके इन्हें दे देता है।
फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।